तो क्रोथा कांड करवाने का उद्देश्य था कि रामपाल को जनता तो मरवा दे या स्वयं मार दे जाके, ताकि थारी पोल खुलनी ना खुल जाए। अरे दुष्टो, परमात्मा के बच्चों को तुम अंधा बनाकर रखना चाहते हो, उसी से दूर रखना चाहते हो। जालिम लोगों, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा। लेकिन अब शिक्षित समाज है, अब देखना क्या होगा। अब वो समय आने वाला है, दुनिया थूक्या करेगी इन दुष्टों को। अरे निकम्मे, तुमने ऐसा जुल्म किया। हम 10 वर्ष पहले आ जाते शरण में, आज 10 वर्ष बाद आना पड़ा हमने तुम्हारे द्वारा की गई बकवादों को सच्चा मान के। पुण्यात्माओं, एक कथा है। एक बंजारा था, ये पुरानी कथाएं हैं। एक बंजारा था। बंजारा होता, पहले बिजनेसमैनों को बंजारा कहा करते थे। और वो बिजनेस कैसे करते थे, जैसे किसी सेठ साहूकार से पैसे एडवांस ले लिए और फिर किसी दूसरे शहर से जाकर बैलों के ऊपर, बैल होते थे, बैलों के ऊपर गधे की तरह बोरा रखते थे, थैला। उसमें किसी में चावल 10-20 बैलों में चावल, 10-20 बैलों में शक्कर, 10-20 बैलों में खंड, किसी में दाल, न्यू भर के और दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर सेल करके आया करते। उसमें किसी में लाभ हो जाता, किसी में हानि। यानी ऐसे उनका बिजनेस करते थे। बैलों के ऊपर पहले ट्रांसपोर्ट, ऐसा यही ट्रांसपोर्ट थी पहले। तो बंजारा जो था, उसने एक शहर में एक सेठ से 10-20 हजार रुपये लोन ले रखा था। और उस सेठ का जब उसका समय हो गया, कितने समय के बाद मैं तेरे दे दूंगा, वो नहीं दे सका। उस साहूकार ने काफ़ी दबाव दिया, भाई मेरे पैसे दे, बहुत समय हो गया। उसके पास एक कुत्ता था, बंजारे के पास, बहुत ही वफादार। तो सेठ को उस बंजारे ने उस कुत्ते के गुण बताए कि ऐसे ऐसे ये कुत्ता बहुत ही वफादार है और हम जंगल में रहते, हमारी जरा सी भी चोरी नहीं होने देता, बहुत दूर से, बहुत सूझबूझ से शत्रु को काबू कर देता है। तो भी आप ऐसे करो, ये हाँ, उसने, वो कुत्ता कहने लगे, वो कुछ पैसे मांगे सेठ थे। तो सेठ बोला, भाई मुझे कुछ थोड़ी बहुत धरोहर दे, कुछ आभूषण दे, ताकि मैं तुझे पैसे दे सकूं। तब उसने उस कुत्ते के गुण गिनवाए कि मेरे पास ये कुत्ता सबसे जो है वैल्यूएबल है, ये सबसे कीमती वस्तु है मेरी, और आप इसको गिरवी रख लो और मुझे 20 हजार रुपये दान दे दो। पहले 20 हजार था, 20 लाख के बराबर थे। तो सेठ ने सोचा, भाई ठीक है, कुत्ता रखवाली भी करेगा, बढ़िया, बताओ, बंजारे कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। वो ले गया। अब वो ले गया तो क्या हुआ, एक दिन सेठ के घर पर चोर आ गए, चोर के डाकू आ गए और बंदूक, तीर, गोली ले रखी, बंदूकें। अब कुत्ता बैठा था, उसने सोचा यदि तू शोर करेगा तुझे भी मारेगा और तेरे मालिक ने भी मारेंगे ये पैसे, जिसके पास वो रखवाला रह रहा था। तो कुत्ता बोला नहीं, सोने का बहाना कर दिया। अब वो डाकू थे, पैसा काफ़ी उठा के, बहुत सारा पैसा लेकर चल पड़े। अब कुत्ता दूर से देखता रहा उनको, उसके पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने जाकर के एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर उसमें दाब दिया, क्योंकि सूर्य उदय होने वाला था। और वहाँ खूब ऐसे ही सूखा रेत डाल के ऐसा कर दिया जैसे यहाँ कुछ नहीं दाब रखा। उस स्थान को देखकर कुत्ता वापस आ गया। उधर से सेठ और वहाँ के लोग जागे, देखा कि बड़ा नुकसान हो गया सेठ का, तो कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। सोना चांदी गहने पैसे बहुत ले गए लोग। तो बहुत हाहाकार मची, बहुत दुखी हो गए। और वो कुत्ता क्या करे, सेठ के धोती पकड़े और इधर चलने की तैयारी करे।
अब सेठ ने सोचा ये लाड करे तेरे ते, उसकी ओर ध्यान नहीं दे, उधर से दुखी गना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस कुत्ते की देखो ये क्या कहना चाहे है। वो धोती पकड़कर आगे को चल पड़ा। तो वो सेठ बोले, वो चलो तुम इसके पीछे पीछे। वो समझ गया तो आगे आगे चल दिया। उसने जाकर के वो स्थान वहां खोदना शुरू किया पंजों से। तो बुद्धिमान लोगों ने वो खोदा तो सारा धन पा गया। अब वो सेठ बड़ा खुशी हुआ, अब भाई कमाल कर दिया। उस बंजारे ने जैसी महिमा बताई थी इस कुत्ते की, भाई ये तो वैसा ही मिला। आज मेरे को बहुत लाभ, कई लाख रुपए का नुकसान मेरा बचा दिया। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी बना दी बंजारे के नाम। उस पर लिख दिया कि भी तेरे कुत्ते ने आज मेरे को कई लाख रुपए का फायदा कर दिया, और मैं तेरा 20,000 रुपये का जो कर्ज भी माफ करता हूं और तेरे कुत्ते को भी वापस देता हूं। और वो लिखकर सारा उसके गले में चिट्ठी बांध दी और कुत्ते को भेज दिया। कुत्ता समझ गया। वो जब बंजारे के पास आया तो उसने दूर से देखा कि कुत्ता आ गया। और पहले व्यक्ति अपने कारोबार में जुबान के पक्के हुआ करते हैं, और जुबान के पक्के होते थे तभी उनके सौदे आगे चलते रहते थे, उधार मिलता था। तो उस बंजारे ने सोचा, ये कुत्ता आज मेरी बेइज्जती करा दी इसने, और धोखा देकर उस सेठ को छोड़कर आ गया। और वो क्या सोचेगा कि उस बंजारे की सूझबूझ की चाल थी, इस कुत्ते को समझा के भेज रखा था, तू बाज जाइए। इसने तो मेरी नाक काट दी। आओ देखा ना ताओ देखा, निकट से जब आ लिया तो उसके उठा के गोली मार दी, वो कुत्ता मार दिया। अब उस कुत्ते में उसका प्रेम बहुत था, मार भी दिया, लेकिन फिर उसके गले से निकट जाकर चिपट कर रोने लगा। उसके हाथ में वह पर्ची आ गई। उसमें जब उसको पढ़ा, अगर तेरा गजब हो तने तो गलत मार दिया, इसके गले में चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में क्यों दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो ये है कि परमात्मा जिसके साथ होता उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति यहाँ तक कोशिश भी कर जाता तो ऐसे रोते जैसे बंजारा रोया था कुत्ते ने मार के, टक्कर मार मार कर रो रहा है वो बंजारा उनके वृक्षों के, कि मैं जालिम आदमी हूँ। ऐसे नेक प्राणी को मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा कर दिया। तो ये दास, ये समाज ये देख लिए, दास के चिट्ठी लेकर है परमात्मा की। ये सदग्रंथ सारे खोल कर परमात्मा के, और इन सदग्रंथों में नोट कर रखे। गहरी नजर गीता में, गीता जी का पुनर्अनुवाद पढ़ कर देखो। कई ये कहते हैं ये नकली, ये आचार्य, ये झूठे कपटी दुनिया को भ्रमित करने के लिए यूँ कहें भाई रामपाल को संस्कृत ना आती, वो के अनुवाद करेगा गीता जी का। तो हमारे भक्त एक बोला, अरे कमाल की बात है, देखना तो ये है संस्कृत नहीं आती, अनुवाद कर दिया। इसी को तो करिश्मा कहते हैं, देख पढ़ के और बताओ इसमें कोई त्रुटि है तो तुम आचार्य बने फिरो थे। अब परमेश्वर कबीर जी को भी यही कहा करते, ये तो भाई कि ये तो अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं जानता संस्कृत के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता पुराण के बारे में। आज परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान दिया था, आज वो सब वेदों और गीता और पुराणों से मेल खाता है। और इन नकलियों ने जो हमें दंत कथा सुनाई थी, वो सारा वेद विरुद्ध और पुराणों के विरुद्ध और गीता जी के विपरीत ज्ञान दे रखा था। अब प्रसंग चल रहा है कि ये नकली संत जो है, ये जो गुरु पद पर बैठे हैं, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं पूर्व जन्म के, और उसको आज उनको 1 लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का मुखिया का पद प्राप्त है, और उनको वो राजशाही ठाठ हैं, एक से एक बढ़िया कार उनके पास है, सारी सुविधाएं हैं, और सारा दिन में सत्संग जब करते हैं 1 घंटा
अट बट करते हैं। 1 घंटा अट बट, बड़ी प्यार से कोई इधर की कहानी कोई ऐसी सुना दी, फिर चुप हो गए हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल है, और वो भी अज्ञान कोरा। और श्रद्धालु बड़े खुश हो जाते, ओहो वाह तो भाई महाराज जी ने चाड़ा पाट दिया, बड़ा ज्ञान सुनाया। अब कहते हैं अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतावे, अंधे की बाँ अंधा गिरा। और इस दास ने यू गला भी कंडे में लिया, इस दास का 18 घंटे बोलना पड़ता है, 6 घंटे 7 घंटे सत्संग इस दास ने करना पड़ रहा है, ताकि ये अज्ञान हट सके, ये पुण्यात्मा अपने मालिक को पहचान सके। इस दास ने मजदूरी की है परमात्मा के आदेश से। आज सन 1994 से लेकर आज लगभग 16 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 16वां चल रहा है। और जिस दिन से ये दास के ऊपर ये भार आया है, उसी दिन से आज तक एक पल का सांस नहीं लिया है, क्योंकि इतनी मेहनत का कार्य है, इसकी इतनी मेहनत के बिना ये जनता तक पहुंच नहीं सकता।